महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वराज सिर्फ शासन में नहीं बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता में भी होना चाहिए। भारत सरकार आपका अपना सोना वापस मांगकर आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। वहीं देश के अंदर लोकतंत्र की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में उन बूथों पर पुनर्मतदान कराया जहां गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। आज 2 विधानसभा क्षेत्रों के 15 बूथों पर फिर से वोटिंग हुई, जहां 29 मई को मतदान के दौरान ही गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई थी। इन बूथों पर रीपोलिंग में भी 90% से ज्यादा वोट पड़े। हालांकि चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर अब भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भरोसा नहीं है। चुनाव के दौरान बार बार सवाल उठाने वाली टीएमसी नतीजों से पहले भी आयोग पर संदेह जता रही है। इसी को लेकर टीएमसी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन वहां से उसे झटका लगा। चुनाव नतीजों से ठीक 2 दिन पहले आया यह फैसला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए कितना बड़ा झटका है, अब हम इसको डिकोड करेंगे। मित्रों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है बल्कि एक विश्वास है, और यह विश्वास संस्थाओं की निष्पक्षता पर टिका होता है। लेकिन चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाया। अपनी याचिका में टीएमसी ने चुनाव आयोग के उस सर्कुलर को चुनौती दी जिसमें कहा गया कि मतगणना के दौरान हर टेबल पर काउंटिंग सुपरवाइजर या असिस्टेंट में से कम एक सदस्य केंद्र सरकार का होगा। टीएमसी का तर्क है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार होने के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारी उसके प्रभाव में काम कर सकते हैं। ऐसे में निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। टीएमसी की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग का केवल केंद्रीय कर्मचारियों को पर्यवेक्षक नियुक्त करने का फैसला भेदभावपूर्ण है। उन्होंने पूछा कि आप ये कहना चाहते हैं कि राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता? ये कदम संघीय ढांचे के खिलाफ है। इस पर जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कहा कि हमें सरकारी कर्मचारियों की निष्पक्षता पर तो भरोसा करना चाहिए। ये मान लेना गलत है कि केंद्रीय कर्मचारी किसी खास पक्ष के प्रति झुकाव रखेंगे। जस्टिस जॉयमूल्य बागची ने कहा कि पारदर्शिता के लिए हर टेबल पर टीएमसी के काउंटिंग एजेंट और माइक्रो ऑब्जर्वर मौजूद होंगे। जब इतनी निगरानी है तो आपको पक्षपात का डर क्यों है? इस पर सिब्बल ने कहा वो सर्कुलर को चुनौती नहीं दे रहे बल्कि चाहते हैं कि मतगणना के दौरान राज्य सरकार के कर्मचारी भी रहें। सिब्बल ने कहा कि मतगणना की सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित रखा जाए। चुनाव आयोग के वकील डीएस नायडू ने कहा इस सर्कुलर से साफ है कि मतगणना केंद्र पर केंद्र और राज्य दोनों के कर्मचारी शामिल होंगे। रिटर्निंग ऑफिसर तो स्टेट कैडर के होते हैं, उनके पास शक्तियां कहीं ज्यादा होती हैं। सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित रखने का प्रावधान पहले से ही है। इस पर भी मतगणना के बाद 45 दिन तक इसे सुरक्षित रखा जाएगा। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉय मौलिया बागची की बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग को कोई आदेश नहीं दे सकते हैं, ये चुनाव आयोग का अधिकार है, उन पर भरोसा करें। सर्कुलर कहता है कि आप एक केंद्र का भी नॉमिनी वहां रख लीजिए और एक राज्य का भी नॉमिनी रख लीजिए। जो सरकारी मुलाजम होगा केंद्र का भी होगा और राज्य सरकार का भी होगा, और ये नियुक्ति उनकी होनी चाहिए। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि देखिए उनका खुद का सर्कुलर कहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप तो वहां सर्कुलर चैलेंज कर रहे थे, तो हमने कहा कि अब हम सर्कुलर नहीं चैलेंज कर रहे, हम तो कहते हैं कि उसको लागू करो। सुना आपने, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली टीएमसी ने कैसे यूटर्न ले लिया। मित्रों, चुनाव आयोग एक अंपायर की तरह होता है। चुनाव के खेल में टीएमसी एक खिलाड़ी की तरह है। अगर खिलाड़ी बार बार चुनाव आयोग पर संदेह करे तो फिर खेल कैसे होगा? चुनाव आयोग तो संवैधानिक संस्था है, उस पर भरोसा तो करना ही पड़ेगा, और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी आज स्पष्ट कर दी। चुनाव आयोग तटस्थ है, इसलिए सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षक और 77 पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। मतगणना केंद्रों के आसपास सुरक्षा को मजबूत करने और कानून व्यवस्था की निगरानी के लिए यह नियुक्ति की गई। भारी संख्या में सुरक्षा बल के जवान भी तैनात है, लेकिन फिर भी हिंसा हो रही है। मित्रों, आज 2 विधानसभा के 15 बूथों पर रीपोलिंग के दौरान भी हिंसक घटनाएं सामने आई। आज डायमंड हार्बर के 4 और मगराहट पश्चिम के 11 बूथों पर वोट डाले गए। डायमंड हार्बर के फाल्ता में फिर से हंगामा हुआ। लोगों ने आरोप लगाया कि वोट डालने के बाद टीएमसी के समर्थकों ने हमला किया। जहांगीर खान के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। इसके खिलाफ जब लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो बंगाल की पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मगराहट में टीएमसी के समर्थकों ने सुरक्षा बलों पर मारपीट का आरोप लगाया। ऐसे ही आरोप और विरोध के बीच 15 बूथों पर वोटिंग हो गई। इन सभी बूथों पर 29 अप्रैल को वोट डाले गए थे, लेकिन उस दौरान
ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोप लगे थे। चुनाव आयोग को 77 शिकायतें मिली थी, जिसमें ईवीएम में टैंपरिंग के आरोप लगाए गए थे। कुछ ईवीएम पर टेप लगा दिए गए थे, कुछ ईवीएम में स्याही लगाकर उम्मीदवारों के बटन ब्लॉक कर दिए गए थे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी पर मतदान के दौरान अनियमितता के आरोप लगाए थे। सबसे ज्यादा फाल्टा विधानसभा सीट पर 20 शिकायतें की गई थी। ये दोनों विधानसभा सीटें टीएमसी के पास है। टीएमसी कह रही है कि रीपोलिंग की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने पुनर्मतदान को आवश्यक बताया। हम आपको सुनाते हैं दोनों पार्टियों के नेता क्या कह रहे हैं। वो भाजपा नाटक कर रहा है, वो उसका प्रॉब्लम है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग कुछ नहीं किया, पब्लिक वोट दिया और भाजपा जानता है वो हारने वाला है, इसीलिए नाटक कर रहा है। किसी भी बूथ में कोई दिक्कत नहीं था। जो हम लोग उस दिन स्कूटिनी में था, वहाँ पर बीजेपी था, सीपीएम के जो लोग था, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं कहा। गणेश कुमार एंड जो है वो वाला सुब्रत गुप्ता जो स्पेशल ऑब्जर्वर है, वो तो अब ये वाला क्या कहूँ, बीजेपी के बात सुनकर शायद ये वाला कर दिया। ईवीएम मशीन में सेलोटेप लगा दिया ताकि दूसरा पार्टी का वोट ना गिरे, सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को ही वोट मिले। लेकिन रीपोल जो हो रहा है वो रीपोल एकदम सही है। जिन दो सीटों पर रीपोलिंग हो रही है वो दोनों दक्षिण 24 परगना में है, जो टीएमसी का गढ़ है। टीएमसी नेता कह रहे हैं कि बीजेपी हारने वाली है, लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल में यह दावा किया जा रहा है इस बार पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो रहा है। इसलिए बीजेपी को भरोसा है कि वो पहली बार सरकार बना लेगी। चुनाव के नतीजों से पहले बंगाल में हरे और भगवा रंग की मिठाई की डिमांड बढ़ गई है। दोनों दलों ने मिठाई बनाने के ऑर्डर दे दिए हैं। बीजेपी भगवा तो टीएमसी ने हरे रंग की मिठाई बनवाई है। मिठाई की दुकानों पर भगवा और हरे रंग की स्पेशल मिठाई बनवा कर रख दी गई है। दुकानदार कह रहे हैं अच्छी बुकिंग आ रही है, दोनों ही कलर की डिमांड है। हमारे संवाददाता ने मिठाई की दुकान से एक रिपोर्ट तैयार की, जिसे आपको देखना चाहिए। पश्चिम बंगाल में इस वक्त 2 कलर की मिठाइयों की बम्पर बुकिंग हुई है। हर दुकान पे जाएंगे तो एक हरा कलर, दूसरा भगवा कलर। टीएमसी इस वाले कलर यानी हरे रंग की बुकिंग कर रही है, तो बीजेपी भगवा कलर की कर रही है। और इसीलिए आप देखेंगे तो मिठाई की दुकानों पर अलग अलग वैरायटी की जो मिठाई है वो बन गई है। भगवा कलर की बहुत सारी नजर आएगी, ऐसी हरे कलर की भी नजर आएगी। अच्छा तो होगा ही, हमारा भी दुकान भी अच्छा है, इसलिए तो कस्टमर आएगा, कस्टमर टेस्ट बुक करके जा रहा है। मित्रों, पश्चिम बंगाल को लेकर जितने भी एग्जिट पोल हुए हैं, उन 7 प्रमुख एग्जिट पोल्स में से 5 में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। 2 एग्जिट पोल में टीएमसी को बढ़त या फिर चुनावी टक्कर करते हुए दिखाया गया है। इस एग्जिट पोल का असर बांग्लादेश में भी दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी इस चिंता में है तो वो सत्ता में कैसी बनी रहेगी, लेकिन बांग्लादेश में चिंता इस बात की है कि बंगाल में रह रहे घुसपैठियों का अब क्या होगा। बांग्लादेश के रंगपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद और एनसीपी नेता अख्तर हुसैन को डर है, जो घुसपैठिए भारत आकर बस गए, बीजेपी सरकार के आने पर उन्हें वापस भेजा जा सकता है। बांग्लादेशी सांसद का अब ये डर देखिए। अभी हम दुनिया में ऐसी स्थिति में हैं कि हमें कई हकीकतों का सामना करना पड़ रहा है। माननीय स्पीकर महोदय, हमारे आसपास साजिशें चल रही हैं। रिफ्यूजियों का सैलाब बांग्लादेश में आ सकता है। रोहिंग्या पहले से ही कई जगहों पर आ चुके हैं। इसके अलावा इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पड़ोसी देश हमारे देश में मुस्लिम शरणार्थियों को न भेजें। मित्रों, ये डर क्यों इतना बड़ा है वो हम आपको बता देते हैं। 2016 में केंद्र सरकार ने संसद में कहा था कि भारत में लगभग 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी हैं। बीजेपी का दावा है कि सिर्फ बंगाल में ही करीब 1 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। अपने चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि एक घुसपैठियों को वापस भेजा जाएगा। यही कारण है कि एग्जिट पोल में बीजेपी के जीतने के आसार दिखने के बाद से बांग्लादेश में बेचैनी दिखाई दे रही है।